गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। ये कहानी काफ़ी इमोशनल है और एक अलग तरह की स्टोरी है। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अब ये जो लिटिल गर्ल है ये इसमें वर्णन ऐसा है पहले और दूसरे पैराग्राफ में कि ये अपने फादर को किस तरह से देखती है। राइट। तो ये बीच बीच में हम लोग सेंटेंसेस और वर्ड्स पढ़ते जाएंगे ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ में आए कि ये कहाँ पर कौन सा एक प्रॉपर वर्णन है और कौन सी हिडन फीलिंग्स उसके भीतर छिपी हुई है। तो पहले वाले में जो है एक लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड और अवॉइडेड। तो ये छोटी सी लड़की है, इसके अंदर एक डर है। किस चीज़ का डर है? अपने पिता का डर है। इसके पिता काफ़ी डोमिनेट और पूरा वर्णन किया गया स्टोरी में, अजीब अजीब तरह के हैं। अब ये क्या वर्णन करती है? एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। तो जब भी उनको काम पे जाना होता है वो आते हैं और एक कैजुअल किस दे के जाते हैं। अब यहाँ जो आगे का दो लाइन है वो आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअली में स्टोरी क्या कहना चाहता है। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। तो जब उसके पिता उसको किस करते हैं और वो बोलती है गुड बाय फादर, उसके बाद एक बड़ा सा लॉन्ग रिलीफ, और जैसे जैसे उनकी गाड़ी जिस कैरिज पे बैठ के वो दूर चले जाते हैं और कैरिज के दूर जाने का साउंड जैसे जैसे इसके कानों में आता है तैसे तैसे इसको एक अच्छा रिलीफ, अच्छा फील होता है। ये इस लाइन से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है दैट शी हैज़ अ फियर अबाउट हिज फादर। लाइक उसके फादर, ही इज़ अ काइंड ऑफ डोमिनेट पर्सन, फॉर हर ही इज़ अ काइंड ऑफ जाइंट और अ डोमिनेट एंड अ काइंड ऑफ मॉन्स्टर्स। वो आगे आपको पता चलेगा कि क्यों आई एम सेइंग दिस वर्ड्स द मॉन्स्टर। और जब वो शाम को आते हैं तो ये जो छोटी सी बच्ची है इसको फील होता है कि वो बोलते हैं ब्रिंग मी, मेरे लिए चाय ले आओ, और क्यों आज का पेपर आया कि नहीं आया। फिर इसकी मॉम इसको बोलती हैं कि कम केजिया, इस बच्ची का नाम केजिया है, कम केजिया, चलो अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो अपने फादर के बूट्स उतार दो, उनके जूते उतार दो। अब यहाँ पर इस स्टोरी में बात समझनी चाहिए कि वो एक जूते उतार दो, फादर की सेवा में लग जाओ, वो आ गए हैं, चाय दो, अखबार दो। इस बात से क्या शो करता है कि एक मेल डोमिनेट फैमिली है। खासकर नॉर्मल मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में होता क्या है कि अगर कोई एक ही सोर्स ऑफ इनकम हो, मेल आदमी हो जो पैसा कमाता है, सो समहाउ और समवेयर वो एक डोमिनेट बिहेवियर को शो करता है। और ये फैमिली में भी वैसे ही है। हर फादर इज़ अ काइंड ऑफ डोमिनेट पर्सन, और उसकी मॉम भी बहुत केयर करती हैं और अपनी बेटी को भी बार बार केजिया को बोलती हैं कि जस्ट शूज़ उतार दो। अब ये जब जाती है तो उसके फादर पूछते हैं कि तुमने आज कोई बदमाशी तो नहीं किया था, तुम एक अच्छी बच्ची थी। सो अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो लास्ट वाला लाइन है आपको देखना चाहिए, आई डोंट नो फादर। सो आई डिडंट नो, ये जो हकला के बोलना है ये फिर से होता है, यानी बार बार यू डोंट नो। अब यहाँ फादर थोड़ा सा उसको बोलते हैं यू डोंट नो, मतलब इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरह से तोतलाती रहोगी या हकलाती रहोगी, सॉरी तोतलाना नहीं हकलाना, अगर इस तरह से तुम हकलाती रहोगी तो मॉम को तो तुमको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ ये बात समझने लायक है कि क्या केजिया हमेशा हकलाती है? ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपने फादर के पास ही हकलाती है। बाकी लोगों के साथ, क्योंकि इस आगे की स्टोरीज़ में ये लाइन लिखा हुआ है कि वो सबके साथ बहुत ही आराम से बात कर पाती है, समझ पाती है, बहुत चंचल है, लेकिन फादर के पास आते ही वो हकलाना शुरू कर देती है, हर चीज़ को बहुत अजीब ढंग से बोलती है। तो रीज़न क्या है? क्योंकि फादर के प्रति उसके अंदर बहुत डर है। ओके, संडे का टाइम है, उसके फादर मदर घर पे हैं। उसकी ग्रैंड मदर बोलती हैं कि जाओ आज संडे है, मॉम डैड के पास बैठो, उनसे बातचीत करो, हाल समाचार लो। जब वो नीचे आती है तो अक्सर, अब यहाँ कैजुअली एवरीडे का बात यह है कि अपनी मॉम को कुछ ना कुछ पढ़ते हुए देखती है और अपने फादर को सोफ़ा पर लेटे हुए देखती है और रुमाल से अपना चेहरा ढक लिया है। और जो बेस्ट क्वेश्चन है, ये समझना चाहिए कि यहाँ पर ये क्यों बात बोला गया कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन को अपने पैर पे रखते हैं। तो अब ये चूँकि जो क्वेश्चन इसको बहुत अच्छा लगता है वो अपने पैर पे रखते हैं, तो ये एक शो कर रहा है कि सारा का सारा बेस्ट कंफर्ट उनको दिया जा रहा है फादर को। और यहाँ पर आगे का वर्णन ये करता है कि उनके हाथ को जब ये देखती है, ये लाइन आप लोग को देखनी चाहिए और ये पढ़ के बहुत कुछ पता चलता है। ही वॉज सो बिग, केजिया को, छोटी सी बच्ची को वो क्या लगता है? ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned।
अभी किस तरह का वर्णन, उसके हाथ और पैर बहुत बड़े हैं और उसके मुंह तो और भी बड़े हैं जब वो यौन करते हैं यानी जम्हाई लेते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उनके बारे में, अकेले उनके बारे में सोचना जैसे कोई जाइंट, कोई मॉन्स्टर के बारे में सोचने जैसा है। तो अब ये छोटी बच्ची अपने पिता से, अपने फादर से बहुत डरती है। शी हैज़ अ वेरी ग्रेट स्कैरी थिंकिंग अबाउट हर फादर एंड ही इज़ लुकिंग लाइक अ जाइंट, अ मॉन्स्टर फॉर हर। खैर, जाती है और उनको सोते हुए देखती है तो वो चुपचाप वहाँ बैठकर अपने पिता का चेहरा ही देख रही है डर के मारे। जब उसके पिता उठते हैं तो बोलते हैं क्या क्या देख रही हो, ऐसी तुम देखती रहोगी तो तुम, मतलब बहुत अजीब ढंग से पिता के पास उसका सारा का सारा बिहेवियर वगैरह सब कुछ अजीब हो जाता है। और उनको देखती है, खर्राटे लेता, वो पहले वर्णन किया हुआ है, इज वियर्ड फॉर हर। एक बार ऐसा क्या होता है कि उसके जो दादी हैं वो बोलती हैं कि सुनो, एक सप्ताह बाद तुम्हारे पापा का बर्थडे है तो तुमको उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट तैयार करना चाहिए, खुद से बनाना चाहिए। तो वो क्या करती है कि बहुत मेहनत करके एक अच्छा सा कुशन तैयार करती है, क्योंकि अपने पिता को देख रही है कि वो कुशन पर अपना पैर रखते हैं या कुशन को सर पे रखते हैं सब जगह। तो वो सोचते कि पिता के लिए कुशन बनाओ ताकि उनको अच्छा लगे। ये अच्छा लगे, ये प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है बर्थडे में, दैट इज़ वाई शी इज़ डूइंग दिस। तो वो क्या करती है कि बहुत मेहनत करके कुशन तैयार करती है। तो तीन साइड से तो सिल देती है, एक साइड छोड़ देती है क्योंकि उसमें कुछ फिलअप के लिए तो कुछ चाहिए। अब उसकी दादी गार्डन में है, उसकी मम्मी कहीं और बिजी हैं, तो वो सोचती कि क्या भरूँ। वो पूरा ढूंढती है, कुछ मिलता नहीं, तो उसकी अपने मॉम के कमरे में जाती है, जो अपने उसके फादर का कमरा है, कि वहाँ कुछ मिल जाए। तो वहाँ देखती है बहुत फाइन पेपर्स ढेर सारे रखे हुए थे। वो क्या करती है कि उन फाइन पेपर्स को लेती है और टीयर अप करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और उस क्वेश्चंस में भर देती है। और भरने के बाद वो तैयार कर देती है अपना सिल के, क्वेश्चन तैयार हो गया। अब उस शाम को क्या होता है कि खूब हो हल्ला मचता है, खूब परेशानी होती है। मॉम को बुलाया जाता है, उसकी मदर को, केजिया की मदर को, उनसे काफ़ी चिल्लपो मचता है। सर्वेंट से क्वेश्चंस किया जाता है कि तुमने पेपर देखा कि नहीं देखा। फाइनली उसकी मॉम जो है वो केजिया के रूम में आती है और कहती है कि केजिया, क्या तुम हमारे कमरे में आई थी, क्या हमारे कमरे में तुमको कुछ मिला था, तुमने कुछ देखा था? तो उसने कहा कि हाँ मॉम, मैंने पेपर्स देखे थे और मैंने वो सारे पेपर्स को कट करके क्वेश्चन में डाल दिया है। अब उसकी मॉम कहती हैं कि केजिया, इट्स नॉट अ सीरियस मैटर। तो वो कहती है कि तुम नीचे चलो। नीचे आती हैं एंड मदर वो एक्सप्लेन कर दें कि क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पे मामला एकदम सीरियस हो जाता है। उसके पापा एकदम ज़ोर से गुस्साते हैं कि इधर आओ, और देखते हैं। और ये बोलती है नहीं मैंने नहीं किया। अब बच्चा तो डर के मारे बोले गए कि नहीं मैंने नहीं किया। और बोलती हैं कि जाओ ऊपर जाओ, कमरे में चेक करो कहाँ है वो क्वेश्चंस। और ये मदर जाती हैं, सब लोग चेक करता है, क्वेश्चंस मिलता है। और उस शाम क्या होता है कि काफ़ी इसके लिए क्राइंग टू मच इज़ टू एक्सप्लेन। जितना केजिया रोती है उस शाम को, ये एक्सप्लेन करना काफ़ी भारी होगा। उसके फादर जो हैं वो स्केल लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुमको आज पनिशमेंट हम देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी सीखोगी नहीं कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती है, यू हैव नो राइट टू यूज़ इट, यू हैव नो राइट टू टेक इट। और वो फाइनली क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं फादर, मैं तो आपके लिए गिफ्ट बना रही थी, ये आपका गिफ्ट था। लेकिन वो सुनते नहीं, इतने क्रोध में होते हैं कि वो उसको, दोनों उसके पाम जो हैं लाल हो जाते हैं, वो मारते हैं। उस रात वो बहुत रोती है। अपने दादी के पास, वो आर्म चेयर पे दादी हैं, वो गोद में सोई है। दादी का स्किन बहुत कोमल है। यहाँ पे कोमलता, एक कंफर्ट जोन उसको फील हो रहा है, ये कोमलता। और दादी से बोलती है वो कि भगवान पिता ही क्यों बनाता है, आखिर पिता को किस लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे ये उसके अंदर ये सच में सवाल है कि फादर का मतलब क्या होता है, हमेशा डराने वाला, परेशान करने वाला। और यहाँ पे कि काश फादर जैसा कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। फादर यहाँ पर मैं जानबूझ के एक ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्कैरी थिंग है उसके लिए। तो या फादर ऑब्जेक्ट ना करके बीइंग बोल सकते हैं यहाँ। फादर जैसा कोई एक जाइंट, एक मॉन्स्टरस बीइंग होता ही नहीं जो हमें सताता है। खैर, वो बोलती है दादी उसकी कि तुम भूल जाओगी कल सुबह, घबराओ मत। लेकिन ऐसा होता नहीं, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, वो कभी भूलती नहीं है इस बात को। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो जब अपने घर में होती है, अपने पार्क में, अपने गार्डन में, तो गार्डन का जो फेंस है, फेंस में एक होल होता है, उसमें से देखती है अपने पड़ोसी के घर। अब पड़ोसी के घर क्या है कि द मैकडोनल्ड्स, एक मैकडोनल्ड करके एक आदमी है, मैकडोनल्ड टाइटल है उन लोगों का। उनकी फैमिली मैकडोनल्ड्स फैमिली है, उनके 5 बच्चे हैं।
तो वो देखती है वो पिता और उनके 5 बच्चे जो हैं आपस में, इसका वर्णन किया हुआ है कि वो क्या क्या कैसे खेल रहे हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन लुकिंग थ्रू द गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। ठीक है, ये एक टैग एक गेम का नाम है और वो शाम को टैग खेलते हुए देखती है लोगों को। द फादर विद द बेबी, एक माँ उसके कंधे पर बैठी है, दोनों लड़कियां उसके कोट पॉकेट को पकड़ी हुई हैं, लड़के गोल 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 घूम रहे हैं। सो पांचों बच्चे अपने पिता के साथ खेल रहे हैं। आज उसने एक पिता का एक अलग रूप देखा। कल उसके दिमाग में पिता के लिए अलग से सवाल आए थे कि पिता मीन्स अ जाइंट, अ मॉन्स्टर। यहाँ पर क्या थी, पिता मीन्स अ फ्रेंड जो बहुत लविंग है। तो ये घटना वो इसको अजीब लगता, अफसोस भी हुआ होगा कि यार ये पिता कितने अच्छे हैं, एंड लुक एट माई फादर, ही इज़ अ काइंड ऑफ डीमन और डेविल। खैर आगे घटना ये घटती है कि एक शाम उसकी मॉम बीमार पड़ जाती हैं और क्या होता है कि उसकी दादी को, ग्रैंड मदर को जाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए वर्णन फोटो में है। अब उसकी ग्रैंड मदर को जाना पड़ता है तो जो उनकी कुक है वो बोलती है कि चलो, पूरा दिन तो आराम से बीत जाता है राइट, लेकिन जब शाम का टाइम आता है तो उसकी कुक है बोलती है कि चलो अपने कमरे में सो जाओ और तुम अपने पिता को, अपने जो पुअर फादर हैं, प्लीज़ उनको डिस्टर्ब मत करना। अब ये बोलती है कि अरे मैं नाइटमेयर्स देखती हूँ, रात को डर जाती हूँ, तो मेरे पास तो दादी होती है और दादी मुझे अपने कमरे में ले जाती है, सुला देती है, तो मुझे डर नहीं लगता। लेकिन अब तो आज कोई नहीं रहेगा, अगर मुझे नाइटमेयर आएगा तो मैं क्या करूँगी। तो उसकी जो कुक है वो बोलती है कि नहीं, तुम आराम से सो जाओ और किसी को डिस्टर्ब मत करना। तो खैर वो सो जाती है, लेकिन रात को क्या होता है, वो डरती है, बहुत डरती है। जब डरती है तो सपना क्या देखती है कि एक बूचर है, कसाई है जो काटता है जानवरों को, और ये खड़ी है, हिल नहीं पा रही है। सपने में अक्सर लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं, दौड़ना चाहते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, उड़ना चाहते उड़ नहीं पाते हैं, व्हाटएवर। और बूचर इसको काटने के लिए और चिल्लाती है और चिल्लाकर जोर जोर से चिल्लाती है, ग्रैंड माँ। नींद खुल जाती है, देखती है कि इसके पिता हैं, कैंडल लेके खड़े हैं, बोलते हैं क्या हुआ। तो ये स्वप्न के मोड में ही है, बोलती है कि अरे वो बूचर, वो चाकू, वो मुझे काट देगा। खैर वो उसके पिता ब्लो आउट करते कैंडल को बुझा के उसको उठाते हैं, अब अपने बेडरूम में ले जाते हैं और बड़े ही कंफर्ट जोन में उसको रखते हैं, अपनी बाहों में भर के कि हाँ बेटा यहाँ सो जाओ, और कहते हैं कि ठीक है, जस्ट रब योर फूट अगेंस्ट माई लेग ताकि तुमको अच्छा फील हो, हाँ, एंड आई एम विद यू। तो उसके पिता अपने पास लेके सोते हैं, उसको पैट वैट करते हैं, तो धीरे धीरे वो उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील होना शुरू होता है। अब यहाँ पे वर्णन किया गया कि उसके फादर इज सो बिग आफ्टर ऑल, वो देखते हैं उसके फादर काफ़ी बड़े हैं, इज सो बिग आफ्टर ऑल, बट एंड ही हैज़ अ हार्ड स्किन, नॉट लाइक ग्रैंड मदर सॉफ्ट नहीं है, बट इट इज़ अ कंफर्टेबल हार्ड, ही इज सो बिग बट पुअर फादर। अब वो अपने बारे में बहुत सोचते कि पुअर फादर बेचारे कितने काम करते हैं और इनको टाइम नहीं मिलता, कोई आज इनका देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। अब वो अपने पिता के बारे में अच्छा सोच रही है, पहली बार होता है जब अपने पिता के बारे में अच्छा सोच रही है, और वो थोड़ा शी स्टेयर्ड सडनली एंड शाइड, और अब उसको रिलीफ, और जब कहती है ऐसा फील करती है, तब उसके फादर पूछते हैं व्हाट्स द मैटर। जब फादर पूछते हैं क्या दूसरा ड्रीम आ रहा है, वो नाइटमेयर आ रहा है, कहते ओह सेड द लिटिल गर्ल, माय हैंड इज ऑन योर हार्ट, मेरा जो हेड है, मेरा जो सर है वो आपके हार्ट के ऊपर है पापा, और मैं ऐसा फील कर सकती हूँ, यू हैव अ बिग हार्ट, आपका दिल कितना बड़ा है। तो पहली बार उसको एक वो जो जाइंट और मॉन्स्टर डेविल जैसे कोई आदमी लगता था, आज पहली बार उसको एक डाइटी जैसा, एक देवता जैसा कोई आदमी दिख रहा है जो कंफर्ट देने के लिए है, जो उसकी सुरक्षा देने के लिए है, और पहली बार उसको एक अलग तरह के पिता उसको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए, पूरा अगर समअप किया जाए स्टोरी को, तो केजिया अपने पिता से बहुत डरती है और उसको एक मॉन्स्टर और जाइंट की तरह देखती है, बिल्कुल पसंद नहीं करती। अपने दादी माँ सबके पास कंफर्टेबल फील करती है, पर वहाँ स्टटर्ड करती रहती है, हकलाती है। उसके पिता उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी नहीं करते, बहुत स्ट्रिक्ट और डोमिनेट रहते हैं। और एक बार क्या होता है कि उसके दादी कहती है कि पिता के लिए गिफ्ट बनाओ, तो वो एक कुशन तैयार करती है जिसमें गलती से उसके पिता के जो स्पीच थे, वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था, कहीं का स्पीच देना था उनको, तो सारे स्पीच को ही कट करके उस कुशन में डाल देती है। और शाम को बहुत हंगामा होता है जब उसके पिता को पता चलता है कि उसने उसके इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे, स्पीच के पेपर थे, उसी को उसने कट करके कुशन में डाला है। तो उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस दिन उसको पनिशमेंट भी मिलता है, बल्कि वो अपने पिता के लिए गिफ्ट तैयार किया था उसने, फिर भी उसके पिता सुनते नहीं, उसको बहुत पनिशमेंट मिलता है। उस दिन छड़ी लगती है, उसको बहुत बुरा लगता है। दूसरे दिन अपने बगल पड़ोसी के मिस्टर मैकडोनल्ड को देखती है अपने बच्चों के साथ खेलते,
केजिया को फील होता है कि अरे वाह, ये कितने अच्छे फादर हैं। खैर, उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद उसकी मॉम बीमार पड़ती हैं। ग्रैंडमदर मॉम को देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल चली जाती हैं। आज रात को घर पे कोई नहीं है। उसकी कुक उसको बोलती है कि तुम किसी को जगाना मत, आराम से सोना। लेकिन फिर से उसको नाइटमेयर आता है। वो अपनी ग्रैंड माँ को चिल्लाती है, लेकिन उसके पिता आते हैं, उसको गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले जाते हैं और एक कंफर्ट जोन में रखते हैं उसको अच्छे से ख्याल से। और पहली बार उसको फील होता है कि उसके पिता जो है उसकी रक्षा करने वाले हैं। वो डोमिनेट नहीं है, वो मॉन्स्टर नहीं है, वो जाइंट नहीं है। ही इज़ अ गुड जाइंट। हाँ, यहाँ कह सकते हैं कि ही इज़ अ गुड जाइंट, अ नाइस जाइंट, अ नोबल पर्सन। और पहली बार वो बोलती है कि पापा आपका दिल बहुत बड़ा है। सो आई होप ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, आज कितना है। हैव अ नाइस डे।